मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरियाणा में करेंगे चुनाव प्रचार। पंचकूला से भाजपा प्रत्याशी ज्ञानचंद गुप्ता के पक्ष में करेंगे जनसभा। भाजपा को वोट देने की जनता से करेंगे अपील। डेमोग्राफिक चेंज पर कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा के बयान पर सियासी घमासान। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने किया तीखा हमला, कहा तुष्टीकरण के लिए बर्बाद हो रही है देवभूमि। उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम। मानसून की विदाई से पहले फिर बारिश के आसार। कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी। उधम सिंह नगर के नवनियुक्त एसएसपी मणिकांत मिश्र का काशीपुर दौरा। पुलिस जनता संबंधों पर दिया जोर। गश्त और रात्रि चेकिंग पर हुई चर्चा। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर और हरियाणा में स्टार प्रचारक की भूमिका निभा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री का हरियाणा दौरा है, जहां सीएम प्रचार को धार देंगे। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा है कि यह उत्तराखंड के लिए हर्ष का विषय है। मुख्यमंत्री को लगातार दूसरे प्रदेशों में बुलाया जा रहा है। उनकी डिमांड बढ़ रही है और उनकी कार्यशैली और कड़े फैसलों से उनकी लोकप्रियता में लगातार इजाफा भी हो रहा है। से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कड़े फैसले उत्तराखंड में जो उन्होंने लिए हैं, उसके तहत और जो कार्य कर रहे हैं मुख्य सेवक का, उसके तहत उनकी जो लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है, वो काफी हमारे उत्तराखंड प्रदेश के लिए हर्ष का विषय। जम्मू कश्मीर के भी चुनाव में उनकी लोकप्रियता देखने को मिली, हरियाणा चुनाव में भी देखने को मिलेगी और निश्चित रूप से उसका फल भी अच्छा ही मिलेगा। और हमारे मुख्यमंत्री जी की जो लोकप्रियता है वो लगातार जो बढ़ रही है, उसको लेकर उत्तराखंड प्रदेश में एक हर्ष का माहौल। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से आरक्षण विरोधी रही है। राहुल गांधी कभी कभी अपनी सभी सीमाएं पार कर देते हैं। साथ ही राहुल गांधी ने विदेश में जाकर ओबीसी वर्ग के साथ ही सनातन धर्म का भी अपमान किया है, जिससे साफ झलकता है कि कांग्रेस आरक्षण समाप्त करना चाहती है। राहुल गांधी के ऐसे बयानों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सांसद सैनी ने कहा कि राहुल गांधी देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अमेरिका में दिए गए उनके बयान से ओबीसी वर्ग के लिए उनकी मानसिकता सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी थी और उसने कितना कटु संदेश, कितनी गंभीरता से पाकिस्तान को दिया था और वहीं ये संदेश भेजा था, मेरे देश के प्रधानमंत्री को कोई गंवार औरत नहीं कह सकती। ये है सच्चा विपक्ष। विपक्ष ये नहीं है कि आप किसी का भी अपमान, आप सीमाएं पार कर जाते हैं। दुख है मुझे इस बात का कि मेरे देश का विपक्ष का नेता, मेरा एलओपी, विदेश में जाकर विदेश की धरती पर उन बातों की बात करता है जिनमें सच्चाई अगर देखी जाए तो न केवल। केदारनाथ की विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने जीत का दावा करते हुए कहा है कि केदारनाथ सीट कांग्रेस जीत रही है। चुनाव लड़ने का समय होता है, अब लड़ने का ये समय है और जनता का आशीर्वाद देने का समय है। केदारनाथ में भाग्य की देवी और भगवान शिव दोनों हमारी पार्टी पर प्रसन्न हैं। अब लड़ने का एक समय होता है और उसके बाद अब लड़ाने का समय है, आशीर्वाद देने का समय है। और मगर केदारनाथ में भाग्य की देवी और भगवान शिव दोनों हम पर प्रसन्न हैं और केदारनाथ कांग्रेस जीत रही है। इसलिए घबराए हुए चीफ मिनिस्टर ने जो बिजली का बोझ जिससे सारे घर, सारा उत्तराखंड त्रस्त है, उसको थोड़ा कम करने का फैसला लिया है। तो ये स्वीकारोक्ति है कि जो है कांग्रेस अब जो चुनाव हो रहे हैं उनमें जीतने जा रही है। डरे हुए चीफ मिनिस्टर का फैसला है।
हरिद्वार के ज्वालापुर में रेलवे स्टेशन के पास स्थित मस्जिद को अवैध रूप से बनाया जा रहा है, जिसके गेट को HRDA के निर्देश पर तोड़ा जा रहा है। ज्वालापुर इंटर कॉलेज के बगल में बने हुए अंजुमन मस्जिद के गेट पर कुछ लोगों ने आपत्ति की थी। इसके बाद हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने मामले की सुनवाई हुई। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह ने खुद मौके का मुआयना किया और मस्जिद कमेटी को गेट हटाने के निर्देश दिए। मस्जिद कमेटी से जुड़े लोगों का कहना है कि गेट पिछले कई सालों से बना है। गेट की सीमा भी नाले के अंदर है, किसी तरह का कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है। जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन थी, वहाँ एक गेट बनाया जा रहा था, जो मस्जिद की एंट्रेंस का बनाया जा रहा था, दुकान के सामने बनाया जा रहा था एंड वो रोड वाइडनिंग में भी आ रहा था। तो हमने कमेटी को पहले नोटिस दिया था। कमेटी ने स्वयं ये माना था कि उनके द्वारा ये निर्माण जो है अवैध किया गया है, वो इसको स्वयं हटा लेंगे। फिर वो इसके बाद वक्फ बोर्ड गए, वक्फ बोर्ड में अपील करी उन्होंने इस जजमेंट के खिलाफ। तो वहाँ से जब स्टे नहीं मिला तो आपसी सहमति से फिर उन्होंने डिसाइड करा कि हम इस निर्माण को हटा रहे हैं। तो कल उन्होंने इस निर्माण को हटा लिया था। थोड़ा सा निर्माण जो रह गया था वो आज उन्होंने पूर्ण कर लिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आगे से अगर यहाँ कोई भी कंस्ट्रक्शन करेंगे तो वो नियम अनुसार उसको पास करवा कर ही। हरिद्वार का रहने वाला एक नाबालिग बच्चा अपने घर से नाराज होकर चला गया। इस दौरान बच्चे ने अपने बैग में 7.25 लाख रुपए कैश और सोने चांदी के जेवर रखकर ले गया। तभी सुल्तानपुर के पास चेकिंग कर रही लक्सर कोतवाली पुलिस ने संदिग्ध हालात में बच्चे को देखा और उससे पूछताछ की तो बच्चे के बैग से पुलिस को 7.25 लाख रुपए कैश और जेवर मिले। पूछताछ पर बच्चे ने बताया कि वह घर से नाराज होकर निकला है। हालांकि इसके बाद पुलिस ने परिजनों को इसकी जानकारी दी और परिजनों को बच्चा और सामान सौंप दिया। के समय चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध बालक हम लोगों को सुल्तानपुर की तरफ आते हुए दिखा। जब उस बालक से पूछताछ करी गई तो पता चला कि वो जो बालक है वो कनखल का रहने वाला है तथा वो अपने घर से नाराज होकर घर वालों के परिजनों से घर से भागा है। जब बच्चे के बैग की तलाशी ली गई तो बैग में करीब 7.25 लाख रुपए तथा कुछ जो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स आभूषण है वो प्राप्त हुए। उसमें ये आगे जब जानकारी की गई तो ये पता चला कि अभी कुछ दिनों में बच्चे की जो बड़ी बहन है उसकी शादी होने वाली थी तथा घर वालों ने उसकी शादी के लिए ये सब जमा करे हुए थे। तो इसमें बच्चे को सकुशल बरामद किया गया तथा इनके परिजनों को पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र विकासखंड द्वारी खाल के तहसील जाखड़ी खाल के अंतर्गत ग्राम ठागर के खोली तोक में 7 साल के मासूम पर बाघ ने हमला कर दिया, जिसका एम्स अस्पताल ऋषिकेश में इलाज चल रहा है। इसके बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। क्षेत्र में बाघ और गुलदार की बढ़ती सक्रियता और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष सिंह चौहान ने राजकीय इंटर कॉलेज सहित कई विद्यालयों में 2 दिवसीय अवकाश घोषित किया है। विकासनगर के एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा का आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद इसकी जानकारी पीड़िता उसके परिजनों ने पुलिस को दी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 2 युवकों को धर दबोचा। पुलिस जांच पड़ताल और पीड़ित छात्रा के बयान से केवल एक युवक द्वारा उसके साथ दुष्कर्म की बात सामने आई, जबकि पुलिस पूछताछ में यह बात भी सामने आई है कि पीड़िता और आरोपी दोनों पहले से ही परिचित हैं और एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। वहीं दूसरी ओर पुलिस के मुताबिक गिरफ्त में आए दूसरे युवक की संलिप्तता के बारे में भी पूछताछ और जांच पड़ताल जारी है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने ऋषि पर्णा सभागार में कार्यदायी संस्थाओं के साथ बैठक की। बैठक में कहा कि अधूरे निर्माण और सड़क के गड्ढों, पानी लीकेज की जो शिकायत है उन पर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाई। जिलाधिकारी ने कहा कि बिना अनुमति के यदि सड़क की खुदाई की जाती है तो संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिलाधिकारी ने सभी निर्माण कार्यों की अनुमति प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कहा है। जिलाधिकारी ने जनपद में पाइपलाइन लीकेज मरम्मत हेतु जल संस्थान को जवाबदाही भी दी है। आउटसोर्सिंग एजेंसीज की काफ़ी कमियां उजागर हुई थी, डेफिशिएंट वर्किंग उजागर हुई थी, तो उसको काफ़ी हद तक स्ट्रीमलाइन किया गया है। सुपरविजन मॉनिटरिंग में पहले कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं थे जो
सारे इश्यूज़ को ब्रॉडली समझ सकें, टैकल कर सकें। तो अब एक प्रशासनिक अधिकारी उसको लीड कर रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पे कमियाँ मिल रही हैं गाड़ियों में, एम्प्लॉयज़ में, जहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं उठाया गया, हमारे गार्बेज जहाँ पे उठान नहीं किया गया, हाउस टू हाउस जो सेग्रीगेशन है, कलेक्शन है, वहाँ पे मिसिंग है कि गाड़ी नहीं गई या हमारे एम्प्लॉयज़ नहीं गए, तो उसको कंपाइल करते हुए पेनलाइज भी किया जा रहा है एजेंसीज को लगातार। ऋषिपर्णा सभागार में कार्यदायी संस्थाओं की ये अहम बैठक हुई है। जिलाधिकारी सवन बंसल ने ये बैठक ली है। अधूरे निर्माण, गड्ढों की समस्याओं का किस तरह से समाधान किया जाएगा, इस पर चर्चा हुई और साथ ही साथ दोषियों को, जो दोषी अधिकारी हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की बात की गई है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने जिलाधिकारी आवास से पहाड़ी पेडलर्स के साइकिल दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह दल पहाड़ी पेडलर्स के युवा संगठन के देहरादून के समीपवर्ती क्षेत्रों में उपेक्षित जल स्रोतों का सर्वेक्षण और चिन्हीकरण करके अपनी रिपोर्ट जिला प्रशासन को प्रस्तुत करेगा। जिलाधिकारी सविन बंसल ने देहरादून में पहाड़ी पेडलर्स के युवा संगठन के देहरादून के समीपवर्ती क्षेत्रों में ऐसे जल स्रोतों जो कि सूख चुके हैं या सूखने की कगार पर हैं, उनका सर्वेक्षण कर चिन्हीकरण करें। उनके द्वारा की गई शोध और सुझावों को गंभीरता से लेते हुए जल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में कार्य किया जाएगा। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव द्वारा साधु संतों को लेकर की गई टिप्पणी के बाद साधु संतों में आक्रोश है। हरिद्वार के साधु संतों ने कनखल चौक पर अखिलेश यादव का पुतला फूंका और उनके बयान पर माफी मांगने की बात कही। इतना ही नहीं, साधु संतों ने आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव के पद चिन्हों पर चलकर सनातन धर्म को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। साधु संतों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि अखिलेश यादव ने अपने बयान पर माफी नहीं मांगी तो उन्हें हरिद्वार में घुसने नहीं दिया जाएगा और उनके खिलाफ उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। समाज से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। वो कल लीपापोती कर रहे थे कि मैंने ये टिप्पणी संतों पर नहीं की। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं ये टिप्पणी योगी आदित्यनाथ पे की। योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर मठ के महंत हैं और राजनेतावाद में हैं। अगर वो आदित्यनाथ को भी ऐसा कह रहे हैं तो ये संत समाज का अपमान है। ये संत समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। सभी संतों के नेतृत्व में सभी अखाड़े आज उनका पुतला दहन कर रहे हैं। ये उनको एक संदेश है, अगर वो नहीं सुधरे, सनातन धर्म पर कुटाराघात करते रहे तो संत समाज एक बहुत बड़ा आंदोलन उनके खिलाफ करेगा। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन से अधिक का जो समय है वो हो गया है। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि उत्तराखंड के लिए मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल निराशाजनक रहा। उत्तराखंड की जनता को डबल इंजन से काफी उम्मीदें थी, लेकिन वह पूरी नहीं हो पाई। विशेष आपदा पैकेज उत्तराखंड को नहीं मिला। रेलवे परियोजनाओं में भी उत्तराखंड को कुछ खास लाभ नहीं मिला। इसके साथ ही वनाग्नि के प्रकरण में तो सरकार पूरी तरह विफल रही। उद्यान विभाग घोटाले में रोज नए पहलू सामने आ रहे हैं। सैनिक धाम के निर्माण में हुए भ्रष्टाचार को लेकर सैनिक संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं। डबल इंजन का जो जुमला उत्तराखंड को पहनाया गया था, उसका कुछ भी लाभ प्रदेश की जनता को नहीं मिला। सरकार के 100 दिन तो निराशा भरे रहे हैं। इसमें मोदी सरकार कोई भी महत्वपूर्ण फैसला नहीं ले पाई और जो भी फैसला लेना चाहती थी उसमें सरकार ने पलटी ही मारी है। और बातें जरूर बड़ी बड़ी हुई हैं। रेल परियोजनाओं की अगर आप बात करें, उनमें भी कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं रही। पलायन रोकने में सरकार पूरी तरह से विफल है। उल्टा उद्यान घोटाले में सीबीआई जांच में नई नई परतें उखड़ रही हैं। सैन्य धाम का घोटाला अलग से जो है राज्य की जनता को निराश कर रहा है। तो डबल इंजन का जो तथाकथित जुमला राज्य की जनता को भाजपा ने दिया था, वो जुमला तो बिल्कुल जो है नाकाम साबित हुआ और जनता अपने को हताश, निराश और ठगा हुआ महसूस कर रही है। कुल मिला के 100 दिन निराश करने वाले हैं और हमारे बेरोजगार नौजवान रोजगार की आस में आमरण अनशन पर बैठने के लिए मजबूर है। चमोली मलारी नीति बॉर्डर रोड हाईवे पे लाता के आगे सुबह पहाड़ी दरकने का वीडियो सामने आया।
मलारी हाईवे पर अचानक चट्टान भरभरा कर गिर गई। गनीमत ये रही कि इस मलारी बॉर्डर रोड पर उस वक्त वाहनों की आवाजाही नहीं हो रही थी। बता दें कि मलारी नीति बॉर्डर रोड पर आजकल इस तरह पहाड़ी दरकने और भूस्खलन का खतरा लगातार बना हुआ है। खुशनुमा मौसम के साथ हेमकुंड साहिब धाम श्रद्धालुओं से गुलजार है। श्रद्धालुओं की आमद 2 लाख पार हो गई है। चमोली जनपद की उच्च हिमालयी लोकपाल घाटी में मौजूद हिंदू सिख धार्मिक आस्था का संगम श्री लोकपाल हेमकुंड साहिब में मौसम सुहावना होते ही आजकल श्रद्धालुओं का भारी सैलाब उमड़ रहा है। मौसम साफ होने के कारण लोकपाल घाटी की विकट आस्था पथ पर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। हेमकुंड साहिब में प्रतिदिन सैकड़ों यात्री पहुंचकर पवित्र सप्त श्रृंग चोटियों की तलहटी में स्थित अमृत सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर गुरु महाराज जी के दरबार में हाजिरी लगाते हुए पवित्र अरदास में भाग ले रहे हैं। श्री हेमकुंड साहिब द्वारा प्रबंधन कमेटी के वरिष्ठ प्रबंधक सरदार सेवा सिंह ने बताया कि इस वर्ष लगभग 2-2.25 लाख तक श्रद्धालु हेमकुंड साहिब की यात्रा कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष की हेमकुंड साहिब यात्रा 10 अक्टूबर तक खुली रहेगी। मई 2024 को श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा आरंभ हुई थी और इस साल 10 अक्टूबर को यात्रा का समापन दिवस होगा। मौसम बिल्कुल बढ़िया है, ट्रैक भी ठीक है और पिछले दिनों से जब से मौसम साफ हुआ है यात्रियों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। सो अभी 17-18 दिन शेष हैं, तो सभी यात्रियों से निवेदन है कि जिन्होंने भी अपना प्रोग्राम बना रखा है वो श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन दीदारे करने जरूर पहुँचें। समापन वाले दिन भी लगभग 2-2.5 हज़ार यात्री पहुंचने की संभावना है। इस साल यात्रा बहुत अच्छी रही है और आज तक लगभग 2-2.25 लाख यात्री श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन करके जा चुके हैं। देश भर में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम की थीम स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता के अंतर्गत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में डोईवाला में भी नगर पालिका द्वारा लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें तमाम स्कूल कॉलेज के साथ ही अन्य विभागों का भी भरपूर सहयोग नगर पालिका को मिल रहा है। डोईवाला नगर पालिका के सफाई निरीक्षक सचिन रावत ने बताया कि नगर पालिका द्वारा कंपोस्टिंग द्वारा किचन और गार्डन के गीले कचरे से घर में ही कंपोजिट खाद बनाने के लिए कई परिवारों को ट्रेनिंग दी जाएगी। निदेशालय द्वारा हम लोगों को 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता थीम पर कार्यक्रम करने के निर्देश मिले हैं। उसी के क्रम में हमारे द्वारा नगर पालिका क्षेत्र में स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता थीम पर निरंतर कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोगों ने वार्ड नंबर 16 तेलीवाला क्षेत्र में बच्चों की स्वच्छता रैली का आयोजन किया है और विद्यालय द्वारा उस पर बच्चों ने वेस्ट टू आर्ट और निबंध प्रतियोगिता का में भी प्रतिभाग किया, जिसके क्रम में ज़्यादा से ज़्यादा आम जनमानस जोड़ने के एक आह्वान भी किया गया। आम जनमानस से यही अपील नगर पालिका और अन्य सभी विभागों से यही अपील की जाती है कि वो नगर पालिका का सहयोग करें, जो भी कूड़ा है उसको नगर पालिका के वाहनों में दें और साथ ही आम जनमानस को जागरूक करें। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का डेमोग्राफिक चेंज पर बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने प्रदेश में डेमोग्राफिक चेंज पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि देवभूमि उत्तराखंड में पिछले 20-25 सालों से जब धर्म के आधार पर जातिगत जनगणना हुई है, माफ कीजिएगा नहीं हुई है, तो ये आंकड़े कहां से आए कि केवल एक धर्म के लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं। साथ ही बढ़ते अपराधों को लेकर प्रदेश सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने बीजेपी को सलाह दी कि अगर प्रदेश में अपराध पर लगाम लगानी है तो सबसे पहले बीजेपी को अपने नेताओं पर लगाम लगानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाए जाने को लेकर भी सीएम धामी पर निशाना साधा। एक ही काम बीजेपी को करना चाहिए, मुख्यमंत्री और इनके संगठन के अध्यक्ष को, कि बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की एक वर्कशॉप करें और उनसे अपील करें कि आप अपराध ना करें, उनसे अपील करें कि आप बलात्कार या किसी की हत्या ना करें तो अपराध खत्म हो जाए। इस समय हम हर मोर्चे पे संघर्ष कर रहे हैं। जहां तक केदारनाथ की यात्रा का मामला है तो उसमें मैं यही कहूंगा कि
ये हमारी धर्म के साथ साथ संस्कृति और हमारी आजीविका से जुड़ा हुआ प्रश्न है। हमारे केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री की जो यात्रा में आते हैं, 4 महीने की इस यात्रा में हमारे होटलियर्स, हमारे होम स्टे, हमारे टैक्सी ड्राइवर, हमारे गाइड्स, हमारी छोटे छोटे दुकानदार, रेस्टोरेंट के लोगों की रोजी रोटी, पंडा पुरोहितों की रोजी रोटी पूरी साल भर की उसी से चलती है। और कई उदाहरण हैं जब किसी बड़े धाम के या किसी बड़े ऐसे मंदिर के अगर दूसरे जगह निर्माण हुआ है तो फिर जो है आना जाना लोगों का कम हुआ है, चाहे उसमें 2 साल, 10 साल, 15 साल जो भी लगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के देवभूमि में डेमोग्राफिक चेंज पर बयान सामने आते ही एक बार फिर सियासी पारा चढ़ गया है। विधायक मुन्ना चौहान ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा है कि क्या हम उत्तराखंड देवभूमि को बर्बाद होने तक 25 साल इंतजार करें। कांग्रेस के मुताबिक यहां सामाजिक व्यवस्थाओं और देवभूमि की मर्यादा को तार तार होने तक आंख बंद करके इंतजार करें और यह सारे घृणित कार्य होने दें। कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण के लिए इस हद तक गिर सकती है। वहीं उन्होंने कहा है कि ऐसी घटनाएं विकासनगर से ज्यादा सहसपुर में हो रही हैं और सहसपुर के आसपास के इलाकों के हालात काफी खराब हैं। रात को घटना में कही तो सही साबित हुई। वो दोनों अपराधी गिरफ्तार हो गए और उस नाबालिग बच्ची ने आपी बीती बयान की बजाय उस पर चिंता जाहिर करने के, बजाय उसको कंडेम करने के, उस घृणित कृत्य को, लेकिन उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, उसके समर्थन में लीपापोती कर रहे हैं और कह रहे हैं 25 साल से जनगणना के आंकड़े नहीं आए। मेरा नहीं है बयान, ये उनका है। तो इसका मतलब उत्तराखंड की देवभूमि का 25 साल हम इंतजार करें बर्बाद होने के लिए। यहाँ के सामाजिक व्यवस्थाओं को, इस देवभूमि की मर्यादा को तार तार होने के लिए कांग्रेस के मुताबिक 15 साल हम आंख बंद करके इंतजार करें और ये घृणित कार्य सारे होने दें। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।